everyone, welcome to my channel. So let's start with today's video. Today I'm going to teach you about monosaccharide, and in that we will discuss about pentose and hexose. So before I go to the depth of this topic, I want to tell you a few things that hexoses and pentose, they show two types of structure. One is open chain structure and ring structure. In ring structure, again there are two types of rings. One is pyranose and other is furanose. In pyranose, there are 5 carbon and 1 oxygen in the ring, whereas in furanose, there are 4 carbon and 1 oxygen. Okay, so it is again not 10, it is 1 and O. Oxygen. So structure can be of two types. Now let's discuss about that. So pentose are those monosaccharides which are having 5 carbon atom in their structure. Example of this is ribose, ribulose, deoxyribose, arabinose and xylose. So these are the example of pentose. This arabinose and xylose आप ये देख सकते हैं हेमीसेल्यूलोज में. मैंने आपको जो पढ़ाया था सेल वॉल के बारे में, तब मैंने ये बताया था कि arabinose एंड xylose हेमीसेल्यूलोज में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट I will give the diagram of ribose and deoxyribose. So let's start the diagram. First I am making the open chain. So first diagram में आपको open chain का बना के दिखाती हूँ. Open chain में सबसे पहले आपको carbon chain बनाना है. So there are 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5. As it is aldose sugar होने की वजह से हम जो एल्डो ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे ऐड करते हैं. दिस इज द ग्राउंड रूल. आपको याद ही रखना है कि जब भी आप ओपन चेन ड्रॉ कर रहे हैं एल्डो ग्रुप सबसे ऊपर आना चाहिए. उसके बाद जो ग्रुप्स होते हैं एज इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी. सो लेट्स ड्रॉ OH, 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 H. ठीक है. दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज. अब अगर हम काउंट करते हैं, ये पेंटोज शुगर है तो आई एक्सपेक्ट इट्स फॉर्मूला इज C5H10O5. सो अगर हम कार्बन को देखते हैं 5 सॉरी 1 2 3 4 5. सो इट्स डन. अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन है 10. 1 2 3 4 5 6 7 है. बाकी के जो हाइड्रोजन होते हैं वो इस तरीके से ऐड होते हैं. 7 + 3 10. सो हाइड्रोजन भी 10 हो गए. अब बचते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5. So oxygen. So the structure is satisfied. Now from this open chain structure, I will show you how to make ring structure. So this open structure can convert into ring structure, and same ring structure can come back to make this open chain structure. तो ये convertible है. कोई भी structure किसी भी form में convert हो सकता है as per the requirement. Now how this open chain converts into ring structure? So for that you have to understand the first carbon. We should name it carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. जो सबसे पहला वाला कार्बन होता है वो 4th कार्बन के साथ
बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है और दिस हाइड्रोजन ग्रुप, this OH and this hydrogen group will be released in form of water. हुआ ना, OH plus H, H2O. So this will be released in form of water. Now what will happen? 5 बचा जो फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन होता है वो इस तरीके से ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। उसके बाद बाकी के जो होंगे वो एज इट इज ही प्रेजेंट है। रिमेंबर दैट H H H H H OH। ओके, सो सिर्फ निकला क्या है, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के फॉर्म में। अब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में बना है। सो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। Fine, the structure will be like this. Each corner indicates the presence of carbon atom. तो ये जो चार है 1 2 3 4, इन चारों के प्रेजेंस को इस तरीके से शो किया गया है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 4 एंड फिफ्थ वन विल बी हियर। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन के थ्रू 1 एंड 4 के बीच में हो रही है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ 1 होगा तो दूसरी तरफ 4 होगा। एंड ये वाला जो फिफ्थ कार्बन है इट विल मूव आउट ऑफ द रिंग। तो इस रिंग में आपको सिर्फ 4 ही कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इसीलिए इस रिंग स्ट्रक्चर को हम फ्यूरानोज बोलेंगे। क्लियर विद दैट? नाउ अब क्या होगा, जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 की जो वैलेंसीज है, अगर हम वैलेंसीज को देखें तो कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? इट इज 4 वैलेंसी। तो कार्बन 1 2 बाकी और 2 बाकी है, जो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ये वाला कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन। Whereas if you will see in case of this fourth carbon, तो fourth carbon का जो है 1 2 3 4, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो फोर्थ नंबर में एज इट इज होगा। बट फर्स्ट केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो वाटर रिलीज हुआ ना, ये वाटर जो है ये स्प्लिट हो जाएगा OH एंड H के फॉर्म में, एंड this will come and join here OH and H। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H आ जाएगा एंड OH आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी जो है 4 वैलेंसी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो OH and H, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। फाइन, CH2OH। ओके, फोर्थ वन पे ऑक्सीजन है एक तरफ एंड दूसरी तरफ हाइड्रोजन। सो इसके एक तरफ ये और एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ये वाला कार्बन है एंड दूसरी तरफ थर्ड वाला कार्बन है। सो फोर्थ कार्बन का भी काम खत्म। बाकी जो है आपको इस तरीके से ही लिखना है। This is the ring structure of ribose. And इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इस रिंग स्ट्रक्चर में 4 ही कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए आप इसको फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब डिफरेंस क्या है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज में? आप देख रहे हो यहाँ पे डीऑक्सी लिखा है। डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन फ्रॉम राइबोज ग्रुप। तो
वो आपको ऑक्सीजन कहां से रिमूव करना है? यू हैव टू रिमूव दैट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस OH. तो अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगी वो इस तरीके का है. ओके, देन हियर इट इज ऑल सेम. यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा. अब यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH. So what you are seeing here, that here in this case hydrogen is there in spite of hydroxyl group. This is the only difference between ribose and deoxyribose. So now you see the formula of ribose is C5H10O5. ये स्ट्रक्चर है राइबोज का. बट जब हम डीऑक्सीराइबोज बना रहे हैं, दिस इज डीऑक्सीराइबोज. तो जब हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसमें एक ऑक्सीजन कम है, सो नाउ इट्स फॉर्मूला विल बी C5H10O4, just because of one oxygen lacking in case of deoxy. तो नाम से ही पता चलता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है और एक ऑक्सीजन कम है राइबोज के कंपैरिजन में डीऑक्सीराइबोज में. So this is all about the ring structure and the chain structure of pentose sugar. Again I'm telling you, in this open chain is convertible to ring structure. वो कैसे कन्वर्ट होता है? उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन में से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाता है, बचता है ऑक्सीजन. सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. उसके बाद जब हम वैलेंसी फुलफिल करने की बात करते हैं तो वैलेंसी जो है फर्स्ट कार्बन की फुलफिल नहीं हो रही है. उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उनकी वैलेंसी फुल नहीं हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बाकी हैं. फॉर दैट ये जो वाटर रिलीज हुआ था मीडियम में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप एंड इट विल कनेक्ट टू द सेम कार्बन. So now here in ring you can very well see that first and fourth carbon is connected with oxygen and rest of the group how they are present on that ring structure. Same thing we are going to discuss in the next lecture, in which I will tell you about the hexose sugar. So till then, take care, keep learning.